देखिए, यौन शोषण का केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। वाराणसी में मौजूद अविमुक्तेश्वरानंद से पुलिस आज पूछताछ कर सकती है। वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ संभव है। अविमुक्तेश्वरानंद के साथियों से भी पूछताछ हो सकती है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। बताया भी जा रहा है कि प्रयागराज की झूसी पुलिस काशी जा सकती है, क्योंकि झूसी थाने में ही यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। 2 नाबालिगों ने यौन शोषण का आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया है और आज पूछताछ संभव है अविमुक्तेश्वरानंद से भी और उनके साथियों से भी। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मासूमों की इज्जत से खेल, शंकराचार्य जाएंगे जेल। यौन शोषण की जांच, अविमुक्तेश्वरानंद पर आंच। धर्म का रक्षक आज भक्षक की कैटेगरी में खड़ा है। कभी दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देने वाला आज अपने ही ज्ञान के सवालों के घेरे में है। न केवल ज्ञान बल्कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। नौबत हथकड़ी लगने तक आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाल यौन शोषण मामले में कार्रवाई करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनाथ गिरी पर बीएनएस की धारा 351(3) और पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके, धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। इधर पुलिस अब अविमुक्तेश्वरानंद पर अपना शिकंजा और तेज करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो मामले की जांच के लिए जल्द ही प्रयागराज पुलिस वाराणसी जाएगी और अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ करेगी। साथ ही पीड़ित नाबालिगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिषपीठ के अन्य सेवादारों से पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ था, जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनका गुरुकुल अय्याशी का अड्डा बन चुका था। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। शंकराचार्य के नाम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक तरह का बंड बना के रखा है, ये सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। तो उन हिंदू में फूट डालने का रास्ता ये सभी तुष्टीकरण नीति करने वाले राजनीतिक पार्टी ढूंढ रहे हैं और इनको एक अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से एक बकरा मिल गया है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब अविमुक्तेश्वरानंद पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवैध गतिविधियां और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है। वाराणसी स्थित मठ में अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। कुल मिलाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब बुरी तरह फंस चुके हैं। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानूनी शिकंजा लगातार उन पर कसता हुआ दिख रहा है और अविमुक्तेश्वरानंद एक के बाद एक आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस केस में अब तक का क्या क्या अपडेट है, वो जानकारी भी आपको हम दे देते हैं। बताते हैं आपको हुआ क्या है अब तक। देखिए, बच्चों से यौन शोषण केस की अब जांच शुरू हो चुकी है। प्रयागराज माघ मेला घाट पर पुलिस की जांच पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर जाकर झूसी पुलिस ने जांच की थी और घटनास्थल का साइट प्लान भी तैयार किया था। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर की जांच की गई। शिविर के कमरों, रास्तों का भौतिक सत्यापन किया गया, देखा गया, वेरीफाई किया गया कि जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगे हैं, उनमें कितनी सत्यता है। इसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ चुका है
और आज बयान दर्ज होने की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र का रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र, बताया जा रहा है आज पूछताछ हो सकती है अभी मुक्तेश्वरानंद से भी, उनके साथियों से भी। क्या कुछ पूरी जानकारी, कितने बजे पूछताछ हो सकती है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है, पूरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अपडेट खबर के साथ बताना चाहता हूं कि कल जो झूसी पुलिस स्टेशन की पुलिस है, यानी प्रयागराज की जो पुलिस है, वो रात में ही बनारस के लिए निकल चुकी है। सूचना ये है कि वह बनारस में पहुंच चुकी है पुलिस कभी भी, यानी कि मैं जहां पर हूं श्री विद्या मठ, ये ज्योतिर्मठ जो 4 पीठ है शंकराचार्य की, उसमें से एक ज्योतिर्मठ है जिसका दावा करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का। उसी के अंतर्गत यह श्री विद्यापीठ है, जहां पर अभी वो हैं भी। यहीं पर वेद पाठी ब्राह्मण बच्चे भी रहते हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और जिस तरह से ये गंभीर धाराओं में पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसको लेकर के आज पूछताछ होगी, बयान दर्ज होगी, पूरी संभावना है। हमारे साथ उनके देखो शिष्य भी हैं, हाथों में कागज लिए हैं, आप वकील भी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, ये विशुद्ध रूप से पॉस्को एक्ट के दुरुपयोग का मामला है। हाँ। और अब माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को इस पर विचार करना चाहिए कि पॉस्को एक्ट के मामलों में इतना अगर अधिक दुरुपयोग होगा तो समाज कहीं रह नहीं पाएगा, कोई भी सुरक्षित रह नहीं पाएगा इस धरती पर। जहाँ तक बाकी बातें हैं जो आपने कही कि झूसी की पुलिस चल दी है और बाकी चीज़ें हैं, तो देखिए ये सारी बातें अपनी जगह हैं। पुलिस को यह पावर है कि FIR दर्ज होने के बाद वो सभी पक्षों का बयान लेती है, साक्ष्यों का संकलन करती है और उस आधार पर आगे कार्रवाई करती है। तो मैंने प्राइमा फेसी जो FIR मैंने देखा है, उसके आधार पर, हाँ मेरे पास है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो है। हाँ, तो वो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी आज की डेट में पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिस आधार पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। अच्छा, वकील साहब, एक जानकारी आपसे ये चाहिए कि वहां पर कोर्ट के थ्रू यह मुकदमा लिखाया गया। कोर्ट में जो दोनों बच्चों का मामला है, वो दोनों बच्चों ने अपना पूरा वहां पे बयान दर्ज कराया है। देखिए, ऐसा है ना, घटना प्रयागराज मेले में बताई गई। प्रयागराज मेले में 2 करोड़ लोग मौजूद थे। 2 करोड़ लोगों के उपस्थिति में इस तरह की घटना हो पाना कदापि संभव नहीं है। यह सिर्फ एक परिकल्पना है जो फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई भी कल्पना करते हैं और उसको कैमरे में उतार करके एक फिल्म बना देते हैं। बस वही एक है, एक बहुत बड़ी साजिश है और महाराज जी को साजिश का हिस्सा बनाया गया। तो महाराज जी तो लगातार वहाँ पे धरना दे रहे थे, क्या कुछ दिन वो आश्रम? ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया। जब पुलिस आएगी पूछताछ के लिए, एक पूरा अपडेट क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आपका रुख करेंगे। यौन शोषण का केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। वाराणसी में मौजूद अविमुक्तेश्वरानंद से पुलिस आज पूछताछ कर सकती है। वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ संभव है। अविमुक्तेश्वरानंद के साथियों से भी पूछताछ हो सकती है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। बताया भी जा रहा है कि प्रयागराज की झूसी पुलिस काशी जा सकती है, क्योंकि झूसी थाने में ही यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। 2 नाबालिगों ने यौन शोषण का आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया है और आज पूछताछ संभव है अविमुक्तेश्वरानंद से भी और उनके साथियों से भी। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मासूमों की इज्जत से खेल, शंकराचार्य जाएंगे जेल। यौन शोषण की जांच, अविमुक्तेश्वरानंद पर आंच। धर्म का रक्षक आज भक्षक की कैटेगरी में खड़ा है। कभी दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देने वाला आज अपने ही ज्ञान के सवालों के घेरे में है। न केवल ज्ञान बल्कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। नौबत हथकड़ी लगने तक आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाल यौन शोषण मामले में कार्रवाई करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनाथ गिरी पर BNS की धारा 351(3) और पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके, धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। इधर पुलिस अब अविमुक्तेश्वरानंद पर अपना शिकंजा और तेज करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो मामले की जांच के लिए जल्द ही प्रयागराज पुलिस वाराणसी जाएगी और अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ करेगी।
साथ ही पीड़ित नाबालिगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिषपीठ के अन्य सेवादारों से पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ था, जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनका गुरुकुल अय्याशी का अड्डा बन चुका था। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। शंकराचार्य के नाम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक तरह का बंड बना के रखा है, ये सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। तो उन हिंदू में फूट डालने का रास्ता ये सभी तुष्टीकरण नीति करने वाले राजनीतिक पार्टी ढूंढ रहे हैं और इनको एक अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से एक बकरा मिल गया है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब अविमुक्तेश्वरानंद पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवैध गतिविधियां और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है। वाराणसी स्थित मठ में अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। कुल मिलाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब बुरी तरह फंस चुके हैं। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानूनी शिकंजा लगातार उन पर कसता हुआ दिख रहा है और अविमुक्तेश्वरानंद एक के बाद एक आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस केस में अब तक का क्या क्या अपडेट है वो जानकारी भी आपको हम दे देते हैं, बताते हैं आपको हुआ क्या है अब तक। देखिए, बच्चों से यौन शोषण केस की अब जांच शुरू हो चुकी है। प्रयागराज माघ मेला घाट पर पुलिस की जांच पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर जाकर झूसी पुलिस ने जांच की थी और घटनास्थल का साइट प्लान भी तैयार किया था। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर की जांच की गई। शिविर के कमरों, रास्तों का भौतिक सत्यापन किया गया, देखा गया, वेरीफाई किया गया कि जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगे हैं, उनमें कितनी सत्यता है। इसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ चुका है और आज बयान दर्ज होने की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र का रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र, बताया जा रहा है आज पूछताछ हो सकती है अविमुक्तेश्वरानंद से भी, उनके साथियों से भी। क्या कुछ पूरी जानकारी, कितने बजे पूछताछ हो सकती है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है, पूरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको अपडेट खबर के साथ बताना चाहता हूं कि कल जो झूसी पुलिस स्टेशन की पुलिस है, यानी प्रयागराज की जो पुलिस है, वो रात में ही बनारस के लिए निकल चुकी है। सूचना ये है कि वह बनारस में पहुंच चुकी है पुलिस कभी भी। यानी कि मैं जहां पर हूं, श्री विद्या मठ, ये ज्योतिर्मठ, जो 4 पीठ है शंकराचार्य की, उसमें से एक ज्योतिर्मठ है जिसका दावा करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का। उसी के अंतर्गत यह श्री विद्यापीठ है, जहां पर अभी वो हैं भी। यहीं पर वेद पाठी ब्राह्मण बच्चे भी रहते हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और जिस तरह से ये गंभीर धाराओं में, पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसको लेकर के आज पूछताछ होगी, बयान दर्ज होगी, पूरी संभावना है। हमारे साथ उनके देखो शिष्य भी हैं, हाथों में कागज लिए हैं, आप वकील भी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, ये विशुद्ध रूप से पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग का मामला है। हाँ। और अब माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को इस पर विचार करना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में इतना अगर अधिक दुरुपयोग होगा तो समाज कहीं रह नहीं पाएगा, कोई भी सुरक्षित रह नहीं पाएगा इस धरती पर। जहां तक बाकी बातें हैं जो आपने कही कि झूसी की पुलिस चल दी है और बाकी चीज़ें हैं, तो देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। पुलिस को यह पावर है कि FIR दर्ज होने के बाद वो सभी पक्षों का बयान लेती है, साक्ष्यों का संकलन करती है और उस आधार पर आगे कार्रवाई करती है।
तो मैंने प्राइमा फेसी जो FIR मैंने देखा है उसके आधार कॉपी भी पर, शायद हाँ मेरे पास है, आगे तो दिखाएंगे मैं ये क्या? कह सकता हूँ जी। कि वो अच्छा, पूरे वो है, तैयारी के साथ आए हाँ हैं। तो वो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी आज की डेट में पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिस आधार पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। अच्छा वकील साहब, एक जानकारी आपसे ये चाहिए कि वहां पर कोर्ट के थ्रू यह मुकदमा लिखाया गया, कोर्ट में जो दोनों बच्चों का मामला है वो दोनों बच्चों ने अपना पूरा वहां पे बयान दर्ज कराया है। देखिए ऐसा है ना, घटना प्रयागराज मेले में बताई गई। प्रयागराज मेले में 2 करोड़ लोग मौजूद थे। 2 करोड़ लोगों के उपस्थिति में इस तरह की घटना हो पाना कदापि संभव नहीं है। यह सिर्फ एक परिकल्पना है जो फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई भी कल्पना करते हैं और उसको कैमरे में उतार करके एक फिल्म बना देते हैं। बस वही एक है, एक बहुत बड़ी साजिश है और महाराज जी को साजिश का हिस्सा बनाया गया। तो महाराज जी तो लगातार वहां पे धरना दे रहे थे, क्या कुछ दिन वो आश्रम? ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया। जब पुलिस आएगी पूछताछ के लिए एक पूरा अपडेट क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आपका रुख करेंगे।